प्राचीन काल में हिमालय की गोद में कैलाश पर्वत की चोटी पर शांत बैठे भगवान शिव माता पार्वती को ब्रह्मांड के गूढ़तम रहस्य समझा रहे थे। चारों ओर अद्भुत निस्तब्धता थी, मानो समय भी थम गया हो। माता पार्वती ने शिव से प्रश्न किया, स्वामी, यह मनुष्य का जीवन इतना रहस्यमय क्यों है? जन्म लेने से पहले ही उसके सुख दुख, संपत्ति, दरिद्रता, उत्थान और पतन सब लिख दिए जाते हैं। तो क्या मनुष्य केवल कठपुतली है? क्या वह अपने कर्म और भक्ति से अपना भाग्य नहीं बदल सकता? शिव मुस्कुराए और बोले, देवे, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। भाग्य और कर्म का रहस्य समझना केवल संतों और योगियों के लिए भी कठिन होता है। किंतु आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा, जिससे यह रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है। इसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को एक अद्भुत कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था। उस राज्य की सीमाओं के पास एक घना वन था और उस वन में एक साधारण लकड़हारा अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। उसका नाम माधव था। जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। सुबह से शाम तक वह जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता। माधव का जीवन एक साधारण मनुष्य की तरह ही था। कभी लकड़ी बिक जाती तो घर में रोटी बनती, कभी नहीं बिकी तो परिवार भूखा रह जाता। परंतु माधव का हृदय बड़ा निर्मल था। वह अक्सर सोचता, हे प्रभु, मेरा भाग्य इतना कठोर क्यों है? क्या मेरे बच्चों को भी इसी अभाव में जीना होगा? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मैं अपने परिवार की गरीबी मिटा सकूं? एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, अचानक उसके सामने एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। साधु का मुखमंडल तेजस्वी था, आंखों में करुणा और वाणी में मिठास। माधव ने तुरंत लकड़ी का बोझ नीचे रख दिया और प्रणाम करते हुए कहा, स्वामी जी, आप कौन हैं और इस घने जंगल में किस प्रयोजन से आए हैं? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्स, मैं साधारण यात्री हूँ। भूखा प्यासा यहाँ भटक रहा हूँ। यदि कुछ भोजन और जल मिल सके तो बड़ी कृपा होगी। माधव के पास देने के लिए कुछ विशेष नहीं था, केवल अपनी पत्नी द्वारा सुबह दिए गए दो सूखे रोटी के टुकड़े और थोड़ा सा पानी। उसने बिना देर किए वह सब साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तेरी निष्ठा और दया देखकर मैं तुझे एक रहस्य बताता हूँ। मनुष्य का भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जाता है, किंतु उसके कर्म और भक्ति उस भाग्य को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं। यदि तू चाहे तो तेरा जीवन भी बदल सकता है। माधव ने आश्चर्य से पूछा, स्वामी, यदि सब कुछ पहले से लिखा है, तो फिर कर्म और भक्ति का क्या महत्व? क्या मैं अपने कर्मों से वास्तव में अपना भाग्य बदल सकता हूँ? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ वत्स, यह संसार एक अद्भुत संगम है, भाग्य, समय और कर्म का। भाग्य वह है जो तू जन्म लेकर साथ लाता है, समय वह है जो परिस्थितियां बनाता है, और कर्म वह है जो तेरे हाथ में है। भाग्य और समय तो तय हैं, किंतु कर्म से तू दिशा बदल सकता है। माधव का मन यह सुनकर विचलित हो गया। वह गहरी सोच में डूब गया। उसी रात जब वह घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, आज एक साधु ने मुझसे कहा है कि भाग्य बदलना संभव है। यदि यह सच है तो हमें भी अपने जीवन को बदलना चाहिए। उसकी पत्नी ने आश्चर्य से कहा, परंतु कैसे? हमारे पास न धन है, न संबंधी, न कोई साधन। माधव बोला, साधु ने कहा कि कर्म और भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। शायद हमें इन्हीं मार्गों पर चलकर अपनी तकदीर बदलनी होगी। दिन बीतते गए। माधव पहले की तरह लकड़ी काटता, बेचता और घर चलाता, लेकिन अब उसके मन में साधु की बातें गूंजती रहतीं। वह हर दिन सोचता, क्या सचमुच मैं अपनी मेहनत, ईमानदारी और भक्ति से अपनी तकदीर बदल सकता हूँ? कुछ दिनों बाद एक घटना ने उसका जीवन बदल दिया। जंगल के एक कोने में उसने देखा कि दो भाई आपस में तीव्र विवाद कर रहे हैं। दोनों के पास एक रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी, जिसके मुख पर अलौकिक तेज था। माधव को समझ नहीं आया कि यह कौन है।
वह पास जाकर बोला, भाइयों, क्यों झगड़ रहे हो? उनमें से एक भाई बोला, हम दोनों को यह स्त्री मिली है, पर यह कहती है कि केवल एक को ही अपना वर बनाएगी। दूसरा बोला, यह कहती है कि जो अपने कर्म से उसे योग्य सिद्ध करेगा, वही इसका साथी बनेगा। माधव ने उस स्त्री की ओर देखा। उसके मुख से मधुर परंतु रहस्यमयी स्वर निकला, हे मनुष्यों, मैं भाग्य हूँ, किसी का पक्षपात नहीं करती। जो अपने कर्म और समय से मुझे साध लेता है, मैं उसी के जीवन का हिस्सा बनती हूँ। यह सुनकर माधव के भीतर हलचल मच गई। उसे साधु की बातें याद आईं, भाग्य और कर्म का संगम। वह सोचने लगा, यदि यह सचमुच भाग्य है, तो क्या मैं भी इसे जीत सकता हूँ? उस रात माधव ने पहली बार लंबी प्रार्थना की। उसने भगवान से कहा, हे महादेव, यदि भाग्य बदलना संभव है, तो मुझे वह मार्ग दिखाओ। और यहीं से माधव की असली यात्रा शुरू हुई। उस रात माधव के मन में साधु की बातें और उस रहस्यमयी स्त्री के शब्द बार बार गूंजते रहे। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपने आप से वचन लिया कि अब वह केवल जीवन ढोने के लिए नहीं जिएगा, बल्कि अपने भाग्य को साधने का प्रयास करेगा। सुबह होते ही वह फिर जंगल गया। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे लगा, मानो पूरा जंगल उसे पुकार रहा हो। हर पत्ती, हर हवा का झोंका जैसे कह रहा था, कर्म करो, भक्ति करो, यही तुम्हारा मार्ग है। वह अपनी कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटने लगा, पर आज उसका मन केवल रोटी के लिए लकड़ी काटने में नहीं था। वह बार बार सोच रहा था कि साधु ने कहा था, भाग्य लिखा है, पर कर्म बदल सकते हैं। तो क्या होगा यदि मैं अपने कर्मों से सबको सुख पहुंचाऊं? उसी समय जंगल में एक बुजुर्ग औरत मिली। वह भूख से व्याकुल थी। उसने माधव से कहा, बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दे, कई दिन से भूखी हूँ। माधव के पास आज भी केवल 2 रोटियां थीं, जो पत्नी ने बांध दी थीं, पर उसने बिना सोचे समझे दोनों रोटियां उस औरत को दे दीं। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तेरा जीवन बदल जाएगा। तूने भूख मिटाई है, तेरे घर का दुख भी मिटेगा। माधव आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसके मन को गहरी शांति मिली। जब वह शाम को घर लौटा और पत्नी को सब बताया, तो पत्नी पहले तो गुस्सा हुई, हम खुद भूखे रह गए और तुमने सारा भोजन दे दिया। लेकिन फिर धीरे से मुस्कुरा दी और बोली, शायद यही तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। दिन बीतते गए। माधव का जीवन अभी भी कठिन था, लेकिन उसके भीतर अब आशा का दीपक जल उठा था। वह हर मिलने वाले की मदद करता। धीरे धीरे लोग उसे सम्मान देने लगे। इसी बीच वह रहस्यमयी स्त्री फिर से प्रकट हुई। इस बार वह अकेली थी। उसने माधव से कहा, माधव, मैं भाग्य हूँ। मैंने तेरा व्यवहार देखा है। तू दूसरों के दुख हर रहा है। लेकिन क्या तू जानता है कि तेरा भाग्य तेरे जन्म से पहले ही लिखा गया है? माधव ने साहस जुटाकर कहा, देवी, यदि सब पहले से लिखा है, तो मेरे कर्म व्यर्थ क्यों नहीं हो जाते? स्त्री ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, क्योंकि भाग्य रास्ता दिखाता है, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए पांव चलाने पड़ते हैं। यदि तू चलता ही ना हो, तो भाग्य का लिखा भी अधूरा रह जाएगा। माधव का मन यह सुनकर प्रफुल्लित हो उठा। उसने पूछा, तो क्या मैं अपने बच्चों को गरीबी से मुक्त कर सकता हूँ? स्त्री बोली, हाँ, पर केवल मेहनत से नहीं, भक्ति और त्याग से। जब तक मनुष्य अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए जीना नहीं सीखता, उसका भाग्य अधूरा रहता है। माधव ने निश्चय कर लिया कि अब उसका जीवन केवल परिवार तक सीमित नहीं रहेगा। उसने गांव के अन्य गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया। जब भी थोड़ा धन मिलता, वह उसका कुछ हिस्सा किसी भूखे या असहाय को दे देता। समय बीतता गया। अब उसका नाम पूरे गांव में लिया जाने लगा। लोग कहते, यह लकड़हारा भले ही गरीब हो, पर दिल से अमीर है। परंतु यही वह समय था जब उसकी परीक्षा शुरू हुई। एक दिन गांव में अकाल पड़ा।
वर्षा नहीं हुई, खेत सूख गए और भूख चारों ओर फैल गई। लोग अपने घर छोड़कर पलायन करने लगे। माधव के पास भी भोजन नहीं था, पर उसने हार नहीं मानी। वह जंगल से लकड़ी काटकर शहर ले जाने लगा और किसी तरह अनाज जुटाकर भूखों को बांटता। उसकी पत्नी भी उसका साथ देती। भूख से तड़पते बच्चों को देखकर कभी-कभी उसका दिल टूट जाता, पर फिर उसे साधु के शब्द याद आते, कर्म से भाग्य बदलता है। इसी कठिन समय में एक दिन वह रहस्यमयी स्त्री फिर आई। उसने कहा, माधव, तेरी परीक्षा हो रही है। यदि तू इस समय भी दूसरों के लिए त्याग करता रहा, तो तेरे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, देवी, मुझे तो केवल यही समझ आता है कि जब तक मेरे पास सांस है, मैं दूसरों की मदद करता रहूं। स्त्री ने प्रसन्न होकर कहा, तो सुन, तेरे कर्म तुझे वहां ले जाएंगे जहां भाग्य भी तेरा साथ देगा। बहुत जल्द तेरा जीवन बदलने वाला है। माधव को यह सुनकर आशा की किरण दिखी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे उसका भाग्य किस दिशा में मोड़ लेने वाला है। एक रात जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, अचानक उसे जमीन के भीतर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक पुराना संदूक दबा हुआ था। उसने उसे खोला तो उसमें सोने चांदी के आभूषण और सिक्के थे। माधव का दिल धड़कने लगा। यह खजाना देखकर कोई भी लालच में पड़ जाता, लेकिन उसने याद किया कि साधु ने कहा था, सच्चा धन त्याग और भक्ति है। उसने खजाना गांव के राजा के दरबार में जाकर सौंप दिया और कहा, यह खजाना जंगल में मिला, यह मेरा नहीं है। राजा उसकी ईमानदारी देखकर चकित रह गया। उसने कहा, लकड़हारे, तू गरीब है, भूखा है, पर इतना बड़ा खजाना भी अपने लिए नहीं रखा। तेरा हृदय सोने से भी कीमती है। राजा ने उसे दरबार में विशेष स्थान दिया और उसकी ईमानदारी के कारण उसे पूरे गांव की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। माधव अब केवल लकड़हारा नहीं रहा, वह सबका सहायक, सबका मार्गदर्शक बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अभी बाकी था, क्योंकि भगवान शिव की कथा अभी एक गहरे मोड़ की ओर बढ़ रही थी। राजा द्वारा सम्मानित किए जाने के बाद माधव का जीवन बदल चुका था। अब वह केवल एक साधारण लकड़हारा नहीं था, बल्कि पूरे गांव की देखभाल की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। लोग उसे श्रद्धा से देखने लगे। उसकी ईमानदारी, त्याग और सेवा भावना ने सबका मन जीत लिया था। परंतु माधव के मन में अब भी प्रश्न बना हुआ था, क्या यह सब सचमुच मेरे कर्मों का फल है? क्या मेरा भाग्य सचमुच बदल गया है? एक रात वह राज दरबार से लौटकर अपने छोटे से घर आया। बच्चे सो चुके थे। पत्नी थकी हुई खाट पर लेटी थी। माधव आंगन में बैठा आकाश की ओर देख रहा था। चांदनी फैली थी और उसके मन में गहरे प्रश्न उमड़ रहे थे। तभी अचानक वही रहस्यमयी स्त्री उसके सामने प्रकट हुई। माधव ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोला, देवी, आपने कहा था कि मेरा भाग्य बदल जाएगा। आज राजा ने मुझे सम्मान दिया है, लोग मेरा आदर करने लगे हैं। क्या यही मेरा बदला हुआ भाग्य है? स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माधव, यह तो केवल शुरुआत है। असली परिवर्तन तब होता है जब मनुष्य समझता है कि उसका सुख केवल उसके लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए है। तूने ईमानदारी से खजाना लौटाया, भूखों को भोजन दिया, गरीबों की सेवा की, तभी तेरा भाग्य तेरे साथ खड़ा हुआ। लेकिन अभी भी तुझे अपने जीवन का अंतिम रहस्य जानना बाकी है। माधव चकित होकर बोला, अंतिम रहस्य? वह क्या है देवी? स्त्री बोली, भाग्य, समय और कर्म तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। भाग्य वह बीज है जो तू जन्म से पहले लेकर आता है। समय वह ऋतु है जो उसे अंकुरित करता है, और कर्म वह जल है जो उसे फल देता है। यदि तू जल ही न डाले तो बीज सूख जाएगा। यदि ऋतु का सम्मान न करे तो अंकुर न पनपेगा, और यदि कर्म गलत हो तो फल कड़वा होगा। यही जीवन का सत्य है। माधव के मन में यह बात गहराई से उतर गई। उसने प्रणाम करते हुए कहा, देवी, आपने मेरी आंखें खोल दी।
अब मैं जान गया हूँ कि भाग्य चाहे जैसा भी हो, उसे सही कर्मों से सींचा जाए, तो वह मीठा फल देता है। समय बीतता गया। माधव गांव का प्रिय बन चुका था। उसकी ईमानदारी और सेवा भावना से प्रेरित होकर गांव के लोग भी दूसरों की मदद करने लगे। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदल गई। जहां पहले भूख और दरिद्रता थी, वहां अब सहयोग और समृद्धि फैलने लगी। लेकिन जीवन की राहें कभी सीधी नहीं होती। कुछ लोग माधव की इस बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करने लगे। उनमें सबसे आगे था एक व्यापारी, जिसका नाम हरिदास था। वह लालची और चालाक था। उसे लगता था कि जब तक लोग माधव की इज्जत करेंगे, तब तक उसकी दुकानों से मुनाफा कम होगा, क्योंकि लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे और लालच कम हो रहा था। हरिदास ने राजा के कान भरने शुरू किए। महाराज, यह माधव बाहर से तो नेकदिल लगता है, पर वास्तव में यह चालाक है। इसने खजाना पाया और शायद बहुत सा धन छुपा लिया। यही कारण है कि यह गरीबों में बांटता है, ताकि सबको अपने वश में कर ले। राजा ने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन जब बार बार ऐसी बातें उसके सामने आईं, तो उसने माधव को दरबार में बुलाया। राजा ने कहा, माधव, लोग कहते हैं कि तूने जंगल से जो खजाना पाया था, उसका सब हिस्सा हमें नहीं दिया। क्या यह सच है? माधव ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने जो पाया था, वह सब आपके चरणों में अर्पित कर दिया। मेरे पास केवल वही है जो मेरी मेहनत से मिलता है। यदि आपको संदेह है, तो आप स्वयं जांच कर सकते हैं। राजा ने सैनिक भेजे, पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तब भी हरिदास चैन से नहीं बैठा। उसने रात में माधव पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे फंसाने की कोशिश की। माधव को अपमानित कर जेल में डाल दिया गया। गांव के लोग व्याकुल हो उठे। जिन्हें माधव ने भूख में भोजन दिया था, जिनके बच्चों को उसने पढ़ाई में मदद की थी, वे सब महल के सामने जमा होकर चिल्लाने लगे, माधव निर्दोष है, उसे छोड़ो। राजा ने यह देखा, लेकिन उसका मन अब भी संदेह से भरा था। उसी रात जेल में माधव बैठे बैठे सोच रहे थे, क्या यही भाग्य है? मैंने तो सदा सच्चाई और सेवा का मार्ग चुना, फिर भी मुझ पर यह कलंक क्यों? अचानक अंधेरे में प्रकाश फैला। वही रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई। माधव ने कहा, देवी, अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यदि भाग्य बदल सकता है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? स्त्री ने गंभीर स्वर में कहा, माधव, यह तेरी अंतिम परीक्षा है। जब तक मनुष्य विपत्ति में भी सत्य और भक्ति पर अडिग न रहे, तब तक उसका भाग्य अधूरा रहता है। तू कल देखेगा कि सच्चाई कैसे अंधकार को हराती है। अगली सुबह राजा ने सपना देखा, जिसमें स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, राजन, जो माधव पर तूने संदेह किया है, वह तेरा सबसे बड़ा अपराध है। यह वही है जिसने भाग्य को कर्म से जीत लिया है। यह झूठा नहीं, सच्चा है। इसे अपमानित करना ईश्वर को अपमानित करने जैसा है। राजा घबराकर नींद से जाग उठा और तुरंत जेल में पहुंचा। उसने माधव को मुक्त किया और उसके चरणों में गिरकर कहा, मुझे क्षमा करो, मैंने तेरी सच्चाई पर संदेह किया। पूरा गांव जयकार करने लगा, सच्चाई की जय, माधव की जय। उस दिन के बाद से माधव केवल गांव का रक्षक नहीं, बल्कि राजा का सलाहकार बन गया। उसकी ईमानदारी और सेवा भावना से राज्य समृद्ध होने लगा। लोग कहते थे, यह वही लकड़हारा है जिसने अपने कर्म और भक्ति से भाग्य को बदल डाला। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए माता पार्वती से कहा, देवे, यही जीवन का सत्य है। भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, परंतु कर्म और भक्ति उससे भी बड़े होते हैं।
जो मनुष्य विपत्ति में भी सच्चाई का मार्ग नहीं छोड़ता, उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। समय बीतते बीतते माधव का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे केवल ईमानदार लकड़हारा नहीं, बल्कि भाग्य विजेता कहकर पुकारने लगे। जिसने जीवन की कठिनाइयों, गरीबी और अपमान को सहा, जिसने भूखों को रोटी दी, जिसने दूसरों के लिए अपने सुख का त्याग किया, वही अंततः सम्मान और समृद्धि का अधिकारी बना। माधव अब दरबार का प्रमुख सलाहकार बन चुका था, लेकिन उसके भीतर वही सरलता, वही करुणा और वही सेवा भावना बनी रही। उसने कभी धन को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। जब राजा ने उसे महल में रहने का आदेश दिया, तो उसने निवेदन किया, महाराज, मेरा मन महलों में नहीं बसता। मुझे अपने गांव के बीच उन लोगों के पास रहना है जिनके साथ मैंने भूख और तकलीफें झेली हैं। राजा ने उसकी विनम्रता को देखकर और भी अधिक सम्मान दिया। गांव में अब खुशहाली थी। खेत हरे भरे थे, बच्चे पढ़ते थे, लोग एक दूसरे के काम आते थे। हर घर में सुख का दीपक जलता था और सब जानते थे कि यह सब माधव की भक्ति, त्याग और कर्म का ही फल है। माधव का हृदय बार बार भगवान शिव और उस रहस्यमयी स्त्री के शब्दों को याद करता। भाग्य बीज है, समय ऋतु है और कर्म जल है। एक दिन जब वह मंदिर में बैठा भजन गा रहा था, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान से कहा, हे महादेव, अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन का उद्देश्य केवल अपना सुख नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना है। यदि मैं अकेला अपने परिवार तक सीमित रहता, तो शायद आज भी दरिद्रता में जी रहा होता। आपने मुझे दिखाया कि सेवा ही सच्चा धर्म है। मंदिर के पुजारी ने दूर से देखा कि माधव के चारों ओर प्रकाश फैल गया है, मानो देवत्व स्वयं उस पर प्रसन्न हो गया हो। लोगों ने कहा, यह मनुष्य नहीं, यह ईश्वर की लीला है, जिसने हमें दिखाया कि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। धीरे धीरे माधव की आयु ढलने लगी, लेकिन उसके अंतिम समय तक भी उसके चेहरे पर संतोष और भक्ति की ज्योति बनी रही। उसने अपने बच्चों को अंतिम उपदेश दिया, बेटा, याद रखना, भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है, पर उसे कर्म और भक्ति से बदला जा सकता है। धन से बड़ा कोई धन नहीं, परंतु सच्चाई और सेवा सबसे ऊंची है। उसकी वाणी सुनकर सबकी आंखों में आंसू भर आए। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवे, यही वह रहस्य है जिसे जानकर मनुष्य अपने जीवन का मार्ग तय कर सकता है। भाग्य को दोष देने वाला सदा दुखी रहता है, पर कर्म और भक्ति से जो भाग्य को जीत लेता है, वही वास्तव में विजेता होता है। माता पार्वती ने भाव विभोर होकर कहा, स्वामी, सचमुच यह कथा हर मनुष्य के लिए मार्गदर्शक है। यदि लोग इसे हृदय से समझें, तो उनका जीवन बदल सकता है। कथा समाप्त हुई, पर संदेश हर युग, हर समय के लिए अमर हो गया। प्रेरणादायक संदेश: मनुष्य को अपने भाग्य को कोसने के बजाय अपने कर्म और भक्ति पर विश्वास करना चाहिए। कठिनाइयाँ चाहे कैसी भी हों, ईमानदारी, सेवा और त्याग से जीवन का अंधकार दूर किया जा सकता है। भाग्य पहले से लिखा होता है, पर कर्म से उसे नया रूप देना मनुष्य के हाथ में है। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसी और भी प्रेरणादायक, पौराणिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी वाली यात्रा से जुड़ें और सब्सक्राइब करें।